अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल आप सबका है? बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज का व्लॉग मैं अपना स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग से और यहाँ मैं नाश्ता करने वाली थी। ऑलमोस्ट 11-12 बजे का टाइम था। फिर उससे मेरा दिल चाह रहा था कि मैं नानटी की खाऊं, तो मैंने अपने लिए नानटी की मंगवा ली थी और मैं बस यहाँ पे नानटी की खा रही थी। उसके बाद मैंने तोतों का खाना पानी चेक किया था और साथ में इनका छोटा सा क्लिप भी बना लिया था। और इसी दिन जो है वो कुछ गेस्ट ने आना था, दादू की बहन ने आना था, तो मैं उनके लिए खाना बना रही थी। मैंने बनाया था कौरमा और साथ में मैं उनके लिए बना रही थी मटर पुलाव। दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा मज़े की बनी थी और मेहमानों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। ये था ऑलमोस्ट 2 बजे का टाइम और बस मेहमान आने ही वाले थे। ज़्यादातर मैं राइस बनाती हूँ, चाहे वो पुलाव हो, बिरयानी हो या फिर कोई और। तो सालन जो है वो बहुत कम बनाती हूँ, लेकिन उस दिन सालन बहुत मज़े का बना था। और हमारे किचन में इतनी ज़्यादा लाइट्स नहीं है, तो इतना ज़्यादा ना मतलब क्लियर नज़र नहीं आता। इस वजह से मैं सोच रही थी कि कहाँ से मतलब क्लियर नज़र आ रहा है, फिर वो एंगल लूँ। एनीवेज़ हम लोग बस खाना जो है वो रेडी हो चुका था, उसे सर्व कर रहे थे। तो खाना हम लोगों ने लगा दिया था और यहाँ बस सब मिलके खाना खा रहे थे और साथ में बातें कर रहे थे। और साथ ही मैंने चूज़ों को भी खाना दे दिया था। मोस्टली क्या होता है कि अगर कोई भी राइस बने हैं ना, चाहे वो बॉयल हुए हों, तो हम लोग उनके लिए ज़रूर निकालते हैं क्योंकि वो बहुत शौक़ से खाते हैं। तो साथ मैं भी खाना खा रही थी और साथ साथ उनको भी खिला रही थी। आजकल तो मौसम भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हुआ है और बारिशें वगैरह हो रही हैं और ठंड ठंड सी होती है। रात में भी और दिन में भी बहुत अच्छा मौसम होता है। और ये है मेरे प्यारे से चूज़े, और वो जो चूज़ा बेचारा अनफिट था, अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा बेहतर है। और ये कॉर्नर वाला वही है। अब प्रॉपर्ली तो खड़ा नहीं हो पाता, लेकिन काफ़ी कोशिश करता है और बहुत बेहतर है पहले से। इन्हें मैंने खाना खिला दिया था और ये नेक्स्ट डे का क्लिप है और इन्हें मैंने खाना खिला दिया था। अच्छा, जब भी इन्हें खाना खिलाओ ना, थोड़ी देर बाद फिर से देखो तो ऐसा लगता है जैसे इन्होंने कुछ खाया ही नहीं हुआ, इतने ये लोग भूखे हो रहे होते हैं। मेरी बहन यहाँ पे लैपटॉप यूज़ कर रही थी और बाकी जो हैं वो अपना अपना काम कर रहे थे। मामा ने बनाई हुई थी बिरयानी और ये रात का टाइम है और बिरयानी मामा ने बनाई थी, सरप्राइजिंगली बनाई थी। हम लोगों को पता नहीं था और मामा ने कहा आज मैं बिरयानी बनाने वाली हूँ। बिरयानी काफ़ी अर्से बाद बनी थी। हम लोगों ने लास्ट टाइम बिरयानी ईद के बाद बनाई थी और उसके बाद तो बनी नहीं थी, तो पुलाव वगैरह बना लिया था, लेकिन बिरयानी नहीं बनी थी, तो काफ़ी अर्से बाद बनी थी और बहुत मज़े की बनी थी। खाना यहाँ पे डन हो गया था और बस हम लोग अपना अपना खाना लेके जा रहे थे और खाने लगे थे। तो मैंने सोचा पहले एक क्लिप बना लूँ, फिर मैं खाती हूँ। साथ में मम्मा ने रायता बनाया था और उसमें सैलेड काट के डाल दिया था और वो मिक्स सा एक रायता बन गया था, बहुत मज़े का। साथ में हम लोगों ने वो खाया था। और ये है फ्राइडे का क्लिप। मामा ने खुद ही क्लिप बनाया था ये वाला। वो बनाने लगी थी बेसन के पराठे और बहुत ही मज़े के बने थे। ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं इसके अंदर। इसमें प्याज है, हरी मिर्चें हैं, लाल मिर्चें हैं और सूखी मेथी है, थोड़ी सी बेसन है और साथ में नमक है। और जैसे हम नॉर्मली आटा गूँधते हैं उस तरह से आपने इसका आटा गूँध लेना है। इसको बेसन की रोटी भी कह सकते हैं और बेसन का पराठा भी कह सकते हैं। और ये मम्मा ने नाश्ते में बनाया था और ये बहुत ही मज़े का था। साथ में मम्मा ने चटनी बनाई हुई थी, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और लहसुन की, बहुत ही मज़े की। और यहाँ मैं पराठा खाने लगी थी। मम्मा एक्चुअली सो रही थी, तो मैंने फिर साथ में इसलिए फ्लैश ऑन कर ली थी। तो साथ में मैंने चटनी ले ली थी, बहुत मज़े की और बहुत स्पाइसी सी बनती है चटनी। और ये फ्राइडे वाले दिन की रात का क्लिप है। यहाँ पे जो है मेरी फूफू आई हुई थी और उनके लिए मैं पुलाव बना रही थी। साथ में मामा ने दाल चिकन बना लिया था, जो कि बहुत मज़े का बना था। तो साथ में ही दूसरे गेस्ट भी आ चुके थे, पापा के कज़न। तो
पुलाव मैं ऑलरेडी चढ़ा चुकी थी और बाद में फिर राइस बॉयल कर लिए थे। तो पुलाव जो है वो मैंने बनाया था और मामा ने बॉयल राइस जो बॉयल किए थे मामा ने किए थे और साथ में दाल भी मामा ने खुद बनाई थी। बाकी गेस्ट के लिए मामा ने अर्जेंटली राइस बॉयल कर लिए थे क्योंकि गैस का बिल्कुल भी पता नहीं होता कब चले जाए और 9 बजे 8:30 9 बजे तक वो चली जाती है। खाना यहाँ पे रेडी हो चुका था और मेहमान भी आ गए थे तो हम लोग खाना उनको सर्व करने लगे थे। पहले पुप्पो को पुलाव सर्व कर दिया था क्योंकि वो पहले बन गया था। तो पुलाव जो है वो मैंने बनाया था और वो बहुत मज़े का बना था। शुरू-शुरू में जब मैं कुकिंग करती थी तो मुझे अंदाज़ा नहीं होता था कि नमक और बाकी चीज़ों की कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए। मैं अंदाज़े से डालती थी और चेक कर लेती थी। लेकिन अब मेरा अंदाज़ा वो बहुत ज़्यादा पक्का हो गया है, मतलब एक्सपीरियंस अच्छा हो गया है। तो मुझे ना अब बिल्कुल पता होता है कि कितना जो है ना वो नमक डालना है, चेक करना है। अल्लाह का शुक्र है अब मेरा नमक जो है वो इम्बैलेंस नहीं होता। उसकी क्वांटिटी मैं ठीक डालती हूँ। एनीवेज़ जो दूसरे गेस्ट आए थे बाबा के कज़न, उनके लिए हम लोग जो है वो खाना लगा रहे थे और बस यही है मेरा आज का व्लॉग। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट लास्ट भी कर दीजिएगा और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।